नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मित्रों विशेष रूप से वृषभ लव राशि फल मई 2023। मित्रों, इस मई के महीने में वृषभ राशि वाले जातकों के प्रेम संबंधों में बहुत ही ज्यादा प्रगाढ़ता देखने को मिलेगी। साथ ही मित्रों, ये भी मैं आपको बताने वाला हूं कि यदि पार्टनर ने ब्रेकअप आपके साथ में किया है, आपकी वृषभ राशि है, तो पार्टनर कान पकड़कर माफी मांगेगा। साथ ही वो ये भी कहेगा कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई। ऐसा क्यों होगा, जानिए पूरा विश्लेषण। साथ ही अगर आप इस वीडियो पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही कर लें, ताकि मित्रों आने वाली हर वीडियो आपके पास शीघ्रता से आ सके। मित्रों, एक बात आपने नोटिस की होगी कि मेरी अक्सर वीडियो बहुत ज्यादा लंबी होती है। क्यों होती है पता है आपको? क्योंकि मैं अपने हर वीडियो में उस व्यक्ति को समझाने की कोशिश करता हूं जो इस वीडियो को देख रहा है कि मूर्ख मत बनिए। आपको अपनी कुंडली को जानने का पूरा हक है, और आप अपनी कुंडली को कब जानेंगे? जब आप इन अंकों को समझ लेंगे। मित्रों, 12 अंक होते हैं पूरी कुंडली में। ध्यान दें, आपको यहाँ पर 2 अंक लिखे हुए नजर आ रहे हैं, यहाँ पर आप विशेष गौर से देखिए। इस अंक से लेकर आपको केवल 12 ही अंक दिखाई दे रहे होंगे। इन 12 अंकों की ही विशेष रूप से गणना को हम कुंडली कहते हैं। मित्रों, सबसे पहले आज मैं बताने वाला हूं आपके प्रेम, प्यार, लव रिलेशनशिप की स्थिति। साथ ही वो कौन सी राशियां हैं जो वृषभ राशि को बहुत ज्यादा पसंद करेंगी इस महीने में और बहुत ज्यादा लाइक करेंगी। लव रिलेशनशिप की स्थिति, मैरिड लाइफ की स्थिति क्या कह रही है, आपकी जॉब, आपके संतान के योग। विशेष रूप से इस वीडियो में आपको बहुत कुछ मिलेगा। तो मित्रों, सबसे पहले जानते हैं हम इस ग्रह गोचर को। इस ग्रह गोचर को देखिए मित्रों, यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि 6 अप्रैल 2023 में शुक्र का राशि परिवर्तन हुआ था और शुक्र वृषभ राशि में आए थे। मित्रों, अब आप ये देखेंगे कि 2 मई 2023 में विशेष रूप से शुक्र का परिवर्तन होगा और शुक्र अपनी मित्र विशेष रूप से मंगल की राशि में प्रवेश करेंगे। मतलब बुध की राशि में प्रवेश होगा और मंगल के साथ में युति होगी। ध्यान दीजिएगा, जब भी मंगल और शुक्र की युति होती है तो प्रेम बहुत ज्यादा बढ़ता है। ऐसा क्यों होता है, मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया है, इस वीडियो में बताना चाहूंगा। मित्रों, आपकी जो त्वचा है उसका कारक बुध है, और बुध की राशि क्या है? मिथुन। और मिथुन राशि को कभी आपने मिथुन का साइन देखा होगा तो उसमें आपने एक चीज अवश्य नोटिस की होगी कि स्त्री और पुरुष का उसमें जोड़ा होता है और दोनों आपस में चिपके हुए होते हैं। दूसरी स्थिति मित्रों, विशेष ध्यान दें, गौर से यदि आप देखेंगे तो आप एक और चीज को नोटिस करेंगे कि जो शुक्र होता है वो हड्डियों के जो रस निकलता है वो होता है वीर्य। और मित्रों, एक बात और, जब भी आप अपने पार्टनर को छूते हैं तो आपका शरीर धीरे धीरे गर्म होने लगता है, और उस स्थिति से जो रस के रूप में निकलता है उसे ही वीर्य कहते हैं। तो मित्रों, इस स्थिति में आप स्वयं सोचिए कि आपकी वृषभ राशि है और वृषभ राशि को जिस भी पार्टनर ने धोखा दिया है, चाहे वो 1 साल का हो, चाहे वो मित्रों 2 साल का रिलेशनशिप हो, उसने धोखा दिया है, वो अवश्य ही मई के महीने में आपसे कांटेक्ट करने की भी कोशिश कर सकता है। साथ ही आने के भी ज्यादा चांस दिखाई देंगे। भाई, मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि जो लोग वृषभ राशि के हैं, सबसे पहले इस ग्रह गोचर को समझिए। वृषभ राशि का स्वामी कौन है मित्रों? शुक्र। शुक्र का परिवर्तन होगा 2 मई में और शुक्र आएंगे मंगल के साथ में। शुक्र की दृष्टि कहां होगी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। शुक्र की यहां से जो सीधी दृष्टि होगी मित्रों, वो होगी आपके अष्टम भाव पर। ध्यान दें, आपका अष्टम भाव में कौन सी राशि होगी? धनु। और धनु राशि के लिए गुरु की दृष्टि भी होगी। ध्यान दें, गुरु की नवम दृष्टि कहां जाएगी? धनु राशि पर। तो मित्रों, जब धनु राशि पर गुरु की दृष्टि है तो विशेष रूप से एक बात तो तय है
कि वो पार्टनर जिसने आपको धोखा दिया है, क्योंकि अष्टम भाव गुप्त विद्याओं का होता है, गुप्त ज्ञान का होता है, गुप्त प्रेम का होता है, तो इस स्थिति में मित्रों ज्यादा चांस रहेंगे उस पार्टनर से मिलन के आपके। एक और खास स्थिति ध्यान दें, यहां पर एक बात और आपको समझने की है मित्रों, यहां पर एक बात और समझिए आप कि तुला राशि जो है, जो 7 अंक दिखाई दे रहे हैं आपको, वहां पर आपका केतु विराजमान है। केतु 7 अंक में और राहु 1 अंक में, मतलब आपके द्वादश भाव में। पिता के साथ में हो सकता है आपके संबंध बिगड़े, इस बात का भी विशेष ध्यान देना। और आपके प्रेम संबंध को लेकर हो सकता है कि आपके परिवार में थोड़ी बहुत नोकझोंक हो। ऐसा भी देखने को मिल सकता है कि परिवार वालों को यदि पता लगता है तो वो आपको विशेष रूप से सपोर्ट ना करें, ऐसी स्थिति भी देखने को आपको जरूर मिल सकती है। लेकिन मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहूंगा, पार्टनर का प्रेम दिल से होगा, ध्यान रखिएगा मित्रों। कान पकड़कर माफी मांगना ही पड़ेगा, क्योंकि शुक्र इस समय बलवान स्थिति में है। यहां से ही नहीं है शुक्र बलवान, मैं आपको यही बता देना चाहता हूं, पूर्व की स्थितियों से आपको अवगत करा दूं तो 2 मई से शुक्र वृषभ राशि में चल रहा है। अनुभव करिए, कामकाज को लेकर कुछ नई योजनाएं आपके मन में जरूर घर कर रही होंगी। साथ ही जब से शुक्र 2 मई से आया है, आप ये भी सोच रहे होंगे कोई नया व्यापार शुरू किया जाए, कुछ नया किया जाए। आपके मन में 100% ये बातें आ रही होंगी। साथ ही आप ये भी सोच रहे होंगे कि वो पार्टनर जिसे मैं बहुत ज्यादा चाहता था वो क्यों नहीं आ रहा। तो मित्रों मैं बता देना चाहता हूं कि यहां पर जैसे ही मंगल शुक्र की युति में आएगा, बहुत ज्यादा प्रेम बढ़ेगा। ये भी देखेंगे आप अपनी मैरिड लाइफ में, अगर आप अपने पार्टनर से दूर रहते हैं तो ये समय आपके लिए घातक हो सकता है। विशेष ध्यान दें, मैरिड लाइफ में भी थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं जुड़ी हुई नजर आ सकती है, इस बात का विशेष ध्यान देना। अपने पार्टनर को अधिक से अधिक समय देने की कोशिश करना। इस समय में यदि आप अपने पार्टनर को समय देते हैं तो आपके रिश्ते काफी करीब होंगे और काफी आप दोनों में सामंजस्य बैठेगा। एक और बात, यही नहीं मित्रों, यहां से आप एक बात को और नोट करें, यहां से मंगल की दृष्टि आपके पंचम भाव पर होगी। ध्यान दें, मंगल शुक्र यहां पर योग होगा और मंगल की दृष्टि आपके पंचम भाव पर, संतान का 100% योग है। यदि आप इस महीने में संतान के लिए प्रयत्न करते हैं तो 100% कह रहा हूं पुत्र की प्राप्ति के योग बनेंगे। अगर आपकी कुंडली में कोई दोष नहीं है तो 100% पुत्र प्राप्ति के योग रहेंगे। पुत्र प्राप्ति के योग कैसे बनते हैं मित्रों? हस्त नक्षत्र, श्रवण नक्षत्र और विशेष रूप से रोहिणी नक्षत्र, ये नक्षत्र विशेष होते हैं। और तीनों उत्तरा फाल्गुन, उत्तरा भाद्रपद, उत्तरा आषाढ़ा, ये नक्षत्र मित्रों विशेष रूप से पुत्र प्राप्ति के योग बनाते हैं। यहां पर एक और बात कहना चाहूंगा आपसे, पुत्र प्राप्ति की अगर मन में कामना है आपके तो गुरुवार के दिन, मंगलवार के दिन और रविवार के दिन ही पुत्र प्राप्ति के कामना से आप अपने पार्टनर के साथ में यदि संबंध में आते हैं और उस दौरान पार्टनर की भी उस स्थिति को, विशेष रूप से पार्टनर उस स्थिति को प्राप्त रहता है, मित्रों योग बेहद खास बनेंगे और संतान की प्राप्ति जरूर होगी। दूसरी स्थिति मित्रों, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में यदि पार्टनर जुड़ा हुआ है तो इस समय में मित्रों एक बात जरूर कहना चाहूंगा। आप देखिए, सूर्य आपका द्वादश भाव में, बुध आपका द्वादश भाव में, परिवार से आपके संबंध बिगड़ सकते हैं। यहां पर एक बात और कहूंगा, शनि आपके लिए कारक हैं। इस समय में यदि आप जॉब के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, जॉब ढूंढ रहे हैं, चाहे वो विशेष रूप से इंजीनियरिंग लाइन हो, चाहे वो विशेष रूप से आप किसी भी प्रकार की जो मीडिया से जुड़ी हुई स्थिति है, जो यूट्यूब पर काम करते हैं या फिर किसी सोशल मीडिया पर वर्क आप कर रहे हैं, 100% आपको सफलता मिलने वाली है इस मई के महीने में। एक और बात कहूंगा, ध्यान रखिएगा, अगर आप एक तरफा प्रेम में हैं, वर्तमान में आप सिंगल हैं, आप घूमना फिरना शुरू करिए। थोड़ा सा अपने मन को आप बाहर लेकर जाइए, आपको पार्टनर जरूर मिल सकता है। ऐसी स्थितियां खास हैं, ध्यान दें। शिक्षक विभाग को लेकर हम यदि चर्चा करें तो यह समय शिक्षा में बाधा देगा। क्यों? क्योंकि मित्रों शिक्षा का कारक ग्रह जो बुध है वो सूर्य के साथ में युक्त होकर
आपके द्वादश भाव में मौजूद है और द्वादश भाव में ये विदेश की यात्राएं करा सकता है। विशेष रूप से विदेश का वीजा नहीं बन रहा था तो वो बन सकता है। इस समय में ज्यादातर स्थितियां ऐसी दिखाई देंगी। एक और बात मित्रों बता दूं कि शत्रुओं से हो सकता है इस समय आपको ज्यादा परेशान रहना पड़े। आपके ही साथ में रहने वाला व्यक्ति आपके साथ में घात कर सकता है। ऐसी स्थिति ज्यादा देखने को मिलेगी। मेरे वीडियो लंबे जरूर होते हैं लेकिन उनमें जो बात होती है वो बहुत खास होती है और उसी बात के लिए विशेष रूप से मैं लंबा वीडियो बना देता हूं। मुझे खुद ध्यान नहीं रहता कि मैं इतना लंबा वीडियो कैसे दे देता हूं, क्योंकि मित्रों जिसके पास होगा वही बांट पाएगा। हर किसी की सामर्थ्य नहीं है। आज के समय में कोई 5 मिनट की वीडियो बना रहा है, कोई 10 मिनट की बना रहा है, इससे ज्यादा कोई बना ही नहीं पाता। लेकिन मुझे विशेष रूप से ये रहता है कि कितना अधिक मैं बांट दूं जिससे कि आप लोगों को वो प्राप्त हो सके। एक और खास स्थिति मित्रों, पंचम भाव का कारक ग्रह बुध है और बुध आपके द्वादश भाव में जाएगा तो कुछ चीजों में ये आपके लिए लाभकारी होगा। जैसे ही मंगल का परिवर्तन 10वीं में होगा मित्रों, उस समय आर्मी फोर्स इत्यादि की यदि आप तैयारी कर रहे हैं या फिर आप कोई ऐसा कार्य करते हैं जो लोहे से जुड़ा हुआ है, इस समय में बेहद खास स्थिति है, सबसे ज्यादा लाभ। क्योंकि मित्रों शनि का सस महापुरुष योग आपके लिए काफी लाभकारी रहेगा। इस समय में एक बात जरूर कहना चाहूंगा, आप एक उच्च सफलता को जरूर प्राप्त कर सकते हैं यदि आपके दिल में कामना है। केवल आप एक काम करिए, आपकी कुंडली में, पूरी कुंडली में एक ही ग्रह है जो पूर्ण योगकारी है वर्तमान में। आप शनि के बीज मंत्र का जप करना प्रारंभ कर दीजिए, 100% आपको एक उच्च सफलता जरूर प्राप्त होगी। दूसरी स्थिति मित्रों बेहद खास, ध्यान दीजिए, अगर आप भगवान शिव को आंकड़े के फूल की माला चढ़ाते हैं तो आप ये ध्यान रखना कि आपको सफलता प्राप्त करने से कोई रोक नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि सफेद फूल होता है मित्रों और उसमें भी एक खास बात होती है, वो शुक्र को बढ़ाता है। इस स्थिति में प्रेम संबंधों में काफी लगाव होगा। मैरिड लाइफ की यदि हम बात करें तो मित्रों मैरिड लाइफ में इस समय में आपको नोक-झोंक भरी स्थिति देखने को मिलेगी। पत्नी ज्यादातर या पति ज्यादातर आपसे उखड़े से और रूठे से दिखाई देंगे। इस समय में मैरिड लाइफ में कुछ संबंधों में तकलीफ स्थिति देखने को मिल सकती है। लेकिन इस दौरान यदि आप अपने पार्टनर के साथ में यात्राएं करते हैं, पार्टनर के मन को समझते हैं, पार्टनर को टाइम देते हैं, तो आपके रिश्ते बहुत ही ज्यादा खास होंगे और उन संबंधों में एक श्रेष्ठता आएगी। मित्रों इस समय में यदि आप विशेष रूप से सिंगल हैं और आपके यदि संबंध, मान लीजिए आप लव रिलेशनशिप में हैं, आपके संबंध इन राशियों के साथ में है, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा योग रहेगा। विशेष रूप से प्रेम संबंधों में पार्टनर अगर इन राशियों का है तो 100% कान पकड़ के वो माफी मांगने वाला है, इस बात का विशेष ध्यान देना। वृषभ राशि और मित्रों वृषभ राशि से विशेष रूप से यहां पर मिथुन राशि, वृषभ और मिथुन में अगर आपका प्रेम है तो पार्टनर लौट कर आएगा। विशेष रूप से बता दूं 10 मई जो कि विशेष योग बन रहा है, उससे पहले पार्टनर के आने के योग खास रहेंगे। दूसरी स्थिति मित्रों ध्यान दें, दूसरी राशि है कन्या राशि। कन्या राशि का थर्ड पार्टी का पार्टनर लौट कर आ सकता है। ध्यान देना, वो आपके जीवन में हो सकता है विष भी घोले, आपके जीवन को बर्बाद भी कर सकता है। अगर आप मैरिड लाइफ में हैं, थर्ड पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो इस बात का विशेष ध्यान देना। अगर आपका कोई कन्या राशि का पार्टनर रहा है तो वो यहाँ पर एंट्री कर सकता है। दूसरी स्थिति मित्रों बेहद खास है। यहाँ पर मकर कुंभ राशि के पार्टनर और मीन राशि के पार्टनर आपके संबंधों में ज्यादा जुड़ेंगे। यह समय आपको काफी पॉजिटिविटी मिलेगी और 10 मई के बाद विशेष रूप से मकर और कुंभ राशि के पार्टनर के साथ में रिलेशन के योग ज्यादा दिखाई देंगे। कुछ राशियों में आपके रिलेशन, फिजिकल रिलेशन सहज होने के योग प्रबल रहेंगे। जैसे बता देना चाहता हूं, यदि आपकी वृषभ राशि है तो वृश्चिक राशि में यह योग खास रहेगा। वृश्चिक में फिजिकल रिलेशनशिप का योग रहेगा, कन्या राशि में फिजिकल रिलेशनशिप का योग रहेगा। और विशेष रूप से बता दूं, यहां पर आप ये भी देखेंगे कि आपके विवाह को लेकर चर्चा भी होगी।
अगर आपकी हाथ में विशेष रूप से हस्तरेखा को अपनी देखें, आपका ये हाथ है, यहां से ये रेखा अगर यहां तक जा रही है तो विशेष रूप से आपके संबंधों में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपका रिश्ता बरकरार रहेगा। लेकिन मित्रों, ये रेखा जो यहां से निकली है इसे हम हृदय रेखा कहते हैं। मेरे हाथ में बिल्कुल सीधी है, आप लोगों के हाथ में हो सकता है कि टूटी हो। मित्रों, ये रेखा अगर किसी के भी हाथ में ज्यादा टूटी हुई जंजीर नुमा दिखाई देती है, उस पार्टनर को धोखा जरूर मिलता है। आप अपनी हाथ की रेखा जरूर देखें, और मैं अपनी रेखा को ही नहीं कह रहा, आप विशेष रूप से YouTube पर सर्च कर लेना, आपको ये चीज जरूर मिलेगी। एक और बात, अगर हृदय रेखा गुरु पर्वत पर, मतलब ये मेरी भी रेखा नहीं जुड़ी है, यहां से रेखा अगर गुरु पर्वत पर यहां पर जुड़ती है तो ऐसा संबंध सबसे ज्यादा श्रेष्ठ माना जाता है। प्रेम संबंधों में बहुत ज्यादा प्रगाढ़ता, रिलेशन खास दिखाई देते हैं। मित्रों, एक बात आपको कहना चाहूंगा, विशेष ध्यान से समझिएगा। ये कुंडली आपकी है, आप ये देखें, मंगल जो है ना वो दृष्टि कहां पर दे रहे हैं, मंगल की दृष्टि भाग्य भाव पर है। तो आपके भाग्य को सबसे ज्यादा अगर कोई बलवान बना सकता है तो वो है मंगल। मित्रों, इस समय में विशेष रूप से अगर कोई नया व्यापार आप शुरू करना चाहते हैं, करिए, आपको उसमें जरूर लाभ मिलेगा। यह समय आपके लिए बेहद खास है। लेकिन 10 मई के बाद मंगल नीच के हो जाएंगे। उस स्थिति में अगर आप कोई नया व्यापार शुरू भी करते हैं तो आपको लाभ नहीं होगा, आपको हानि होगी। और आप ये भी देखेंगे कि झूठा कोर्ट कचहरी के केस विशेष रूप से परेशान कर सकते हैं, पार्टनर तलाक की मांग कर सकता है। इस स्थिति में आपको बता देना चाहता हूं कि ये समय आपके लिए थोड़ा संकटमय भी रह सकता है। लेकिन वृषभ राशि वाले जातकों को इस समय भी चिंता नहीं करनी है। अगर ऐसा समय आ रहा है, आपको ऐसा लग रहा है पार्टनर आपको इग्नोर कर रहा है, ध्यान दें, मंगल की दृष्टि शनि पर होगी और शनि की दृष्टि मंगल पर होगी। यहां पर मित्रों विपरीत राजयोग का निर्माण होगा, नीच भंग राजयोग। अगर आपकी कुंडली में भी ऐसी ही स्थिति होती है तो मित्रों मैं कागज पर लिख कर दे सकता हूं कि इस समय में आपके प्रेम की आपको प्राप्ति जरूर होगी। साथ ही साथ आप ये भी देखेंगे कि आपके जीवन में बहुत उच्च सफलता आपको वर्तमान समय में प्राप्त होगी। और इस मई के महीने में आपकी विदेश की यात्राएं भी होंगी अगर आपकी कुंडली में यह योग बना हुआ है नक्षत्र सिद्धांत से। विशेष ध्यान दें मित्रों, किसी पर जल्दी विश्वास करना आपके लिए घातक रहेगा। इस समय में विशेष ध्यान दें, जब मंगल कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे उस समय में अगर आप किसी पर विश्वास करते हैं तो आपको विश्वास में धोखा मिलेगा। किसी के साथ में व्यापार करने की सोच रहे हैं और आप पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं, आपको उसमें धोखा मिलेगा। आप अगर विशेष रूप से किसी को बहुत ज्यादा लाइक करते थे, पसंद करते हैं, वो थर्ड पार्टी का व्यक्ति है, तो इस समय में उसके आने के योग ज्यादा दिखाई देंगे और आपकी मैरिड लाइफ बर्बाद हो जाएगी। तो आज मैंने जो विशेष रूप से ये वीडियो बनाया है ये आपके लिए बनाया है। एक बात ध्यान रखना, इस समय में आपके एक्सीडेंट के योग ज्यादा रहेंगे। अब आप पूछोगे क्यों? मंगल 10 मई से जैसे ही आपके चतुर्थ भाव में आएंगे तो विशेष रूप से इस राशि में वो नीच के हो जाते हैं। लेकिन मित्रों आप ये भी देखना कि इस दौरान आपके एक्सीडेंट के योग बनेंगे। ज्यादातर एक्सीडेंट का मतलब यही नहीं कि एक्सीडेंट हो ही जाए, आपकी कुंडली में अगर अच्छी स्थिति है तो ऐसा नहीं होगा। लेकिन अगर आपकी महादशा में मंगल आ रहा है तो चोट चपेट की स्थिति, दुर्घटना की स्थिति जरूर बन सकती है। मित्र आपके साथ में दगा कर सकते हैं, विशेष ध्यान देना। वहीं मैं आपको ये भी बता दूं कि यहां से आप ये भी ध्यान रखें कि छोटा मोटा कोई ऑपरेशन होता है तो उसमें आपको इस समय विशेष रूप से सावधान रहना होगा। कोई रोग आपको पीड़ित कर सकता है, आपकी माता के स्वास्थ्य में कमी आ सकती है। एक और बात मित्रों, यहां से 26 विशेष रूप से 26 मई 2023 में शुक्र का परिवर्तन होगा दोबारा और शुक्र आएंगे मंगल के साथ में। अब आपके जीवन में एक श्रेष्ठ सफलता आपको जरूर मिलना शुरू हो जाएगी।
पार्टनर का प्रेम आपको मिलना शुरू हो जाएगा, बिगड़ते हुए रिश्ते आपके सुधरना शुरू हो जाएगा और आपकी जो शारीरिक प्रॉब्लम थी वो भी धीरे धीरे समाप्त होना शुरू हो जाएगी। मित्रों, यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। यदि शिक्षा के विषय में बात करें तो मित्रों, शिक्षा में बाधा रहेगी, पहले ही कहा है मैंने। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ यदि आप करते हैं तो आपको लाभ जरूर मिलेगा। आदित्य हृदय स्तोत्र नहीं कर सकते तो थोड़ा सा गुड़ पानी में डालें और सूर्य नारायण को अर्घ दें। ओम गणेश सूर्याय नमः। आपको एक श्रेष्ठ सफलता जरूर प्राप्त होगी। आज के लिए इतना है। जय जय।